जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18, 19, 20। सब लोग बोलने का प्रयास करेंगे। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदयो श्रुतिं चकारा अच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दासेन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। तो पहला श्लोक यानी 18वां श्लोक एक प्रभु जी और एक माता जी आवृत्ति करेंगे। बोलिए प्रभु जी। पहला श्लोक ये 18वां श्लोक जी। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। एक माता जी कोई बोले। सवै मनः कोई भी एक माता जी। इतने लोगों में कोई एक जन मोबाइल में खोल सकते हैं। आप पढ़ते हैं, आप बोल लेंगे। दे दीजिए, ग्रंथ दे दीजिए। हाँ मोबाइल। चलिए एक माता जी तो कम से कम है, कम से कम श्लोक बोलने का हिम्मत रखने वाली माता जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। सवै 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 मनः 18वां श्लोक। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करोर हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। तो माता जी के लिए जोरदार ताली।
अरे वाह, हमारे प्रभु जी तो एक्सपर्ट है ही हैं, इसलिए इनके लिए ताली की जरूरत ही नहीं है कि माता जी बोली है, इसलिए आपके हिम्मत को हम धन्यवाद करते हैं। अच्छा भाई, निताई गौर सुंदर की गांव की है तो विद्वान तो होना ही है। हाँ, सभी लोग कृपया आवृत्ति करेंगे। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारात् अच्युत सत्कथोदये। श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद, चौथा अध्याय 18, 19, 20 श्लोक क्रमः। इस अध्याय का नाम है अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये श्लोक जिस अध्याय से हम लोगों को मिला उस अध्याय का क्या नाम है? अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि द्वारा अपमान। तो पहले हम इस अध्याय की कथा सुनेंगे थोड़ा संक्षेप में, फिर इस तीनों श्लोक को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भक्तों, अम्बरीश महाराज ये नौधा भक्ति के आचार्य हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में भगवान के अनेकों भक्त हुए, अनेकों भक्त, लेकिन जो भक्त थे वो एक भक्ति के आचार्य हुए। कोई श्रवण भक्ति का आचार्य हुआ तो श्रवण करने में माहिर, कोई कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। सच में माता जी बहुत विद्वान है। माता जी को यहाँ होना चाहिए था, मुझे वहां बैठ के सुनना चाहिए। इतने विद्वान माता जी के सामने मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे 9 भक्ति के 9 आचार्य हुए, लेकिन एक ऐसे भक्त हुए जो 9 के 9 भक्ति के आचार्य हुए। वो भक्त कौन है? और कोई बताएंगे? प्रभु जी हनुमान जी के हैं। और कोई? ये चंचल बालक है, कभी लेट रहे, कभी बिछौना बिछा रहे, मतलब लगता है रात्रि में सोए नहीं है, इसलिए कभी सो रहे फिर कभी सोने के लिए बिछौना बिछाने का प्रयास करें। सोए नहीं है प्रभु जी, थोड़ा कमरे में ऊपर भेज दीजिए, आराम से सो जाइए। मेरे रूम में जाइए, बहुत अच्छा बिछौना प्रभु जी ने व्यवस्था बनाया है मेरे लिए। सो जाइए, जब तक मैं यहाँ हूँ आप वहां सो जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। थोड़ा शांत रखिएगा, नहीं तो फिर इनको कहीं किनारे खेलने के लिए भेज दीजिए, क्योंकि थोड़ा हम लोग के अंदर एक बुरी आदत है कि कोई शोर करे और कोई चुलचाल करे तो फिर हम बोल नहीं पाएंगे, फिर हम ध्यान उधर चला जाएगा। कथा करने का मतलब है कि मैं अपने मन को एकाग्र करके अपने मन को वहां ले जाता हूं, कथा स्थली पे जहां हो रही है कथा। तो जब मैं अच्छे से कथा को देखूंगा, समझूंगा, तब आप लोगों को अच्छे से बता पाऊंगा। अब मैं डिस्टर्ब होऊंगा तो फिर आप लोगों को कहां से सुना पाऊंगा। इसलिए शांति से, एकदम शांत। तो मैं कह रहा था कि एक ऐसे भक्त हुए जो 9 भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 के 9 भक्ति के आचार्य हुए। कौन है वो? एक प्रभु जी हनुमान जी होते हैं, और लोग बताइए। वाह, हमारे ये, मैं इनको कल राधा रानी के भाई का पद भी दिया हूँ। इनका नाम आज मैंने कल रखा श्री रामा जी के लिए जोड़ जाता है। अरे वो भाई राधा रानी के भाई है, जवाब तो सही देंगे। अम्बरीश महाराज, जिनकी कथा हम लोग आज सुनने जा रहे हैं, ये 9 के 9 भक्ति के आचार्य हुए, 9धा भक्ति के आचार्य। यही एकमात्र ऐसे भक्त हुए
जिनके अंदर ये 9 के 9 भक्ति थी, तो उन्हीं के भक्ति का ये वर्णन किया गया तीनों श्लोकों में। लेकिन आइए थोड़ा हम अब प्लेटफॉर्म बनाते हैं, थोड़ा पहले प्लेटफॉर्म बनेगा तब तो गाड़ी रुकेगी स्टेशन पे अच्छे से और सारे यात्रियों को हम सुरक्षित उतारेंगे। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत रखते थे, 24 एकादशी, 12 महीने की 24 एकादशी, कभी कभी 12 महीने में 25 एकादशी भी पड़ जाती है, क्योंकि एक महीने में 3 एकादशी भी पड़ जाती है। टोटल 12 महीने में 25 एकादशी, 25 एकादशी का ये पालन करते थे। और वो भी कौन से एकादशी का? द्वादशी प्रधान एकादशी। कौन सी एकादशी? द्वादशी प्रधान। आप कहोगे ये कौन सी एकादशी है? कभी कभी आप लोग भी सुने होंगे कि काल निर्णय के कैलेंडर में आज एकादशी है और इस्कॉन वालों की कल है। ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर में आज एकादशी है और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के भक्तों का कल है। ये अरे द्वादशी के दिन एकादशी कैसे हो सकता है? तब इस प्रसंग से हम समझेंगे कि अम्बरीश महाराज भी जिस एकादशी में द्वादशी लग जाए या जिस द्वादशी तिथि में एकादशी का स्पर्श हो, जिस द्वादशी तिथि में एकादशी का स्पर्श हो, उसको कहते हैं द्वादशी प्रधान एकादशी। और उसको स्मार्ता नाम और वैष्णवा नाम में वैष्णवा नाम एकादशी कहते हैं। 2 एकादशी होती है, एक स्मार्ता नाम, एक वैष्णवा नाम। स्मार्त एकादशी मतलब कर्म कांड के अनुसार, अब वैष्णव एकादशी मतलब जिस एकादशी को अम्बरीश महाराज द्वादशी के स्पर्श वाले दिन रखते थे। तो जब भी 2 एकादशी पड़े तो हमें पहला नहीं दूसरी एकादशी करनी चाहिए, द्वादशी के दिन वाली। उस एकादशी को करने से 1000 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अम्बरीश महाराज की जिस दिन एकादशी थी, द्वादशी प्रधान एकादशी, ठीक, और एकादशी के दूसरे दिन यानी पारण के दिन जैसे ही अम्बरीश महाराज सोचे कि पारण किया जाए, एकादशी का पूरा फल कब मिलता है? जब शुभ मुहूर्त में, एकादशी के शुभ मुहूर्त में हम पारण करते हैं तब। एकादशी का पारण का मुहूर्त होता है, सूर्योदय से स्टार्ट होता है मुहूर्त और 1.5 घंटे तक रहता है, 2.5 घंटे, कभी कभी मिनिमम 1.5 घंटा, मैक्सिमम कभी कभी 3 घंटा 2.5 घंटा भी होता है। इसलिए हमें अपने मोबाइल में इस्कॉन कैलेंडर का ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, उसको इंस्टॉल करके उसमें पारण का समय होता है। उसमें लोकेशन मुंबई का, अगर मुंबई में है तो मुंबई का डाल दीजिए, गांव गए हैं बनारस या दिल्ली या पंजाब या जहां भी, गुजरात, तो वहां का लोकेशन डाल दीजिए, तो पारण का एग्जैक्ट टाइम वह ऐप आपको बताएगा कितने बजे से कितने बजे। तो इनके पारण का समय हो गया था, मुहूर्त बहुत कम समय का था, ये जल्दी जल्दी पारण के लिए तैयार हो रहे थे कि भाई पारण किया जाए। तब तक क्या हुआ, इस संसार के सबसे क्रोधित ऋषि दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। सबसे अधिक गुस्सा करने वाले अगर कोई ऋषि है तो दुर्वासा ऋषि सबसे टॉप मोस्ट पर है। बड़े बड़े देवता भी इनसे डरते हैं, भाई संभाल कर रहो, कभी भी गुस्सा हो सकता है। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि जब पहुंचे हैं तो अम्बरीश महाराज देखिए कि मेरे द्वार पर अतिथि आ गया। अतिथि का मतलब क्या हुआ पता है आपको? जो बिना तिथि, बिना टाइम बताए हमारे घर अचानक आ जाए। लेकिन आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले ही हम बता देते कि कल आपके घर आ रहे हैं, कल शाही पनीर बनाकर रखना या मटर पनीर,
या पुलाव पहले से ही सब निर्धारित हो जाता है। और जब आता है कोई तो कहते हैं अरे हमारे घर अतिथि आए हैं। अतिथि कैसे हो गए? वो तो कल ही फोन करके पहले ही से ही बता दिए कि हम आ रहे हैं। तो जो पहले से ही तिथि बता दे वो अतिथि कहाँ को? अतिथि वो नहीं हुआ। पहले जमाने में अतिथि आते थे, अब अतिथि कहाँ आते हैं? तो सब फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही आते कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ। तो अतिथि के रूप में आ गए। अब अतिथि को सबसे पहला कर्तव्य क्या था कि अतिथि का स्वागत किया जाए, उनको जल दिया जाए, उनको आसन दिया जाए, उनको भोजन दिया जाए। तो दुर्वासा ऋषि से कहा अम्बरीश महाराज ने कि हे गुरुदेव, आप हमारे आश्रम, हमारे कुटिया पर आए हैं। देखिए, थे राजा, रह रहे थे महल में, लेकिन अपने महल को क्या कह रहे हैं? कुटिया। बड़े बड़े राजा महाराजा महल होते हुए भी अपने महल के बगल में एक कुटिया बनाकर, घास फूस की कुटिया बनाकर रहते थे। परंतु हाय रे, आजकल के साधु और संत भी 7 स्टार 5 स्टार बंगलों में रहते हैं। उनको बंगला चाहिए। अगर उन महात्मा जी को कह दिया जाए प्रभु जी हमारे गांव में जौनपुर, भदोई या प्रतापगढ़, आजमगढ़ या प्रयागराज में आप गांव में छोटा सा प्रचार करने आप आइए, तो सबसे पहले डिमांड होता है कि रहने के लिए कौन से होटल में रुका रहे हैं, और होटल से कथा स्थली पर ले जाने के लिए वीआईपी गाड़ी होनी चाहिए, BMW कम से कम, तब जाएगा। परंतु सोचिए, धन्य है अम्बरीश महाराज, जो महाराज होकर रहते कहाँ थे? घर के महल के बगल में घास फूस की कुटिया बना, कुटिया में रहते थे, झोपड़ी। ये है वैष्णव भक्त, जिसको कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो साहम पति साह। राजाओं के राजा तो वो है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो तो भिखारी है, उसको कुछ कमी है तभी और चाहिए। कुछ लोग कहते हैं टाटा, बिरला, अंबानी सबसे बड़े धनवान है, लेकिन शास्त्र कहता है वो भिखारी है। क्यों? क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया रोज कमा रहे हैं, तो उनके अंदर कामना है 10 करोड़ रोज कमाने की। लगे हुए हैं कि क्या करें कि 10 करोड़ इनकम हो, और जब 10 करोड़ पे पहुंच जाएंगे पर डे, फिर सोचेंगे 50 करोड़ पर डे कमाना है। तो राजा कहाँ हुए? भिखारी है। अभी तो चाह है ना, लेकिन असली राजा कौन है? जो यहाँ बैठे हैं माथे पर वैष्णव तिलक लगाकर और गले में तुलसी की माला पहनकर। ये है राजाओं के राजा, जिसको कुछ नहीं चाहिए। असली राजा तिलक और कंठी वाले, झोली माले वाले, जप माला वाले भक्त हैं। कुछ लोग जप माला नहीं लिए, काउंटर से करते हैं, तो काउंटर से कम नाम जो जप रहा है वही असली राजा है, महाराजा, राजाओं का राजा है। तो यहां पर अम्बरीश महाराज कहते हैं कि आप मेरे कुटिया में आए हैं, स्वागत है आपका, कुछ जल ग्रहण कर लीजिए। तो अम्बरीश महाराज कहे कि भाई थोड़ा पसीना पसीना हो गया हूं, थोड़ा धूल मिट्टी पड़ा है मेरे ऊपर, थोड़ा मैं स्नान करके आता हूं। अब तो जानते हैं ये हरे कृष्णा वाले नहाने पहुंच गए अगर संत महात्मा, तो हम लोगों की तरह इस्कॉन वाले नहीं नहाते हैं। 1 बाल्टी पानी में नहा भी लिए और पैंट शर्ट कपड़ा भी धो लिए, 1 बाल्टी पानी में सब काम हो गया। हरे कृष्णा वाले जो साधु संत होते ना, कम से कम 10-15 बाल्टी पानी चाहिए उनको स्नान करने के लिए। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी एक गांव में कथा करने गए थे। तो गांव के बाहर ये होती है मुसहर टोली, समझते? डोम मुसहर, जानते? डोम मुसहर, डोम कहते जो झाड़ू बनाने वाले जाति, सूप बनाने वाली जाति, उसको बिहार में डोम कहते हैं। मुसहर कहते सुअर पालने वाली जाति। तो उनका घर गांव से थोड़ा किनारे होता है। तो महाराज जी माला जपते जपते जा रहे थे, तब तक एक लड़का, मुसहर डोम का लड़का, खाना नहीं खा रहा था।
तो उसकी माँ कही, ए बेटा खा ले। नहीं तो देख रहा है ना वो हरे कृष्णा वाले प्रभु जी को, महाराज जी को, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो भगवान तुझे अगले जन्म में हरे कृष्णा वाले परिवार में जन्म दे देंगे। और वो लड़का कांपने लगा, अरे नहीं नहीं माँ ऐसा मत कहो, चलो चलो मैं खाना खाने, मुझे हरे कृष्ण परिवार में जन्म नहीं लेना है। तो गुरु महाराज बोले, अरे ये डर क्यों रहा है बच्चा इतना? तो उसकी माँ कहती है कि हमने अपने बच्चों को बताया है कि हरे कृष्ण वाले दिन भर में 3 बार नहाते हैं, क्योंकि त्रिकाल संध्या करते हैं, 3 बार नहाते हैं, ठंडी हो बरसात हो कुछ भी हो। तो इसीलिए बच्चा नहाने से डरता है हमारा, 1 महीने में 1 बार नहाता है। और अगर हरे कृष्ण परिवार में इसको जन्म मिल गया तो 3 बार नहाना पड़ेगा। तो भाई साधु संत तो नहाने लिए छोड़ दीजिए, तो बाथरूम के टंकी का आधा टंकी खाली कर देंगे नहाने में, इतना नहाते हैं। अब तो दुर्वासा ऋषि चले गए नहाने, और नहाने लगे तो भाई नहाने लगे, और टंकी का पानी तो था नहीं कि डर है कि खत्म हो जाएगा, तो सरोवर में नहा रहे थे, पड़े हैं तो सरोवर में पड़े हैं, खूब नहा रहे हैं। और यहाँ मुहूर्त बीत रहा है पारण का। अम्बरीश महाराज सोचे अब क्या करें, तो कहते हैं जब हमारे ऊपर कोई धर्म संकट आए तो अपने गुरु अथवा शिक्षा गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो तुरंत अम्बरीश महाराज अपने गुरु जी के पास गए और गुरु जी से पूछा, तो गुरु जी ने कहा एक उपाय है, क्योंकि शास्त्र कहता है बिना अतिथि को खिलाए कुछ आप खा नहीं सकते, अतिथि को पहले खिलाना है उसके बाद ही आपको खाना है। और ये तो आने का नाम नहीं ले रहे, पारण का मुहूर्त बीता जा रहा है, तब क्या करें? गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा एक उपाय है, और देखिए जो उपाय मैंने बताया वो उपाय सामने आ गया चलकर, पहले नहीं था। यही उपाय है, क्या है ये? पानी। मेरे उपाय बोलने से पहले पानी यहाँ आ गया, यही उपाय है। क्या उपाय है? पानी, जल। हे मेरे प्यारे शिष्य, अगर तुम जल पी लेते हो तो तुम्हारा पारण भी हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा, उसका तिरस्कार भी नहीं होगा। और जल ऐसा वस्तु है कि इसको पीकर व्रत रहा भी जा सकता है, और कहीं आप सफर में हैं, आपको पारण करने के लिए अन्न नहीं मिल रहा, तो जल पीकर आप पारण भी कर सकते हैं। ये भगवान ने हमारे लिए उपाय किया। भाई मान लीजिए हम ट्रेन में हैं, हवाई जहाज में, अब पारण का समय हो गया, अब कहां से अन्न लाएंगे? तो पानी तो हर जगह उपलब्ध है, पानी पीकर हम पारण कर सकते हैं। ये उपाय है, याद रखिएगा उपाय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अम्बरीश महाराज के गुरु जी बता रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने पानी पिया और पानी पी ही रहे थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए, और आते ही मूर्ख अम्बरीश राजा, यही तुम राजा हो? कैसे राजा हो? तुम्हारे द्वार पर एक अतिथि आया है और तुम अकेले अकेले जलपान कर रहे हो। कहे महाराज एकादशी का पारण करना था। तो अम्बरीश दुर्वासा ऋषि कहते हैं एकादशी का पारण तो कल ही था, आज कौन सा पारण? तो महाराज आज द्वादशी प्रधान एकादशी का पारण है, स्मार्ता नाम वो कल था पारण, लेकिन हम लोग वैष्णव हैं तो आज हम लोग रखे हैं, आप लोग हो सकता है कल रखे हो, लेकिन हम लोग आज पारण है हमारा। मूर्ख, तुमने अपराध किया है, इसका दंड दूंगा मैं तुम्हें। और गुस्से वाले तो है ही है, तो उखाड़े अपने जटा से बाल, कृत्या प्रकट हो, पटक दिए बाल। एकदम विशाल राक्षसी अग्नि के समान, ज्वाला मुखी के समान लहकती हुई दहकती हुई कृत्या। और जैसे कृत्या प्रकट हुई और अम्बरीश महाराज को जलाने के लिए जैसे निकट गई और शरीर जलने लगा अम्बरीश महाराज का। जब जलने लगा शरीर, तो आप समझ गए अम्बरीश महाराज, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम वपि स्मरण भाव तम तम तजित कलेवरम। अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया है, अब मैं मृत्यु के निकट हूं। तो इन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से रक्षा करने के लिए
प्रार्थना नहीं की, रक्षा करने के लिए नहीं कहा। अब आप लोग कहोगे कैसे विचित्र भक्त है महाराज, हम लोग के ऊपर थोड़ा भी संकट आ जाता है तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, बचाओ हे प्रभु हमारी रक्षा करो। ये हाथ जोड़ रहे हैं, आंखें बंद किए, लेकिन भगवान से रक्षा करने के लिए नहीं प्रार्थना की। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे, मैं आपके चरणों का धूल बन जाऊं, आपके धाम में मुझे निवास मिले, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। मरने से बचने के लिए नहीं, अब मरने वाला हूं इसलिए मरते समय प्रभु आपका चिंतन कर रहा हूं। यह है शुद्ध भक्त के लक्षण। हम जैसे नकली पाखंडी भक्त क्या करेंगे, थोड़ा भी कष्ट आया तो हे प्रभु रक्षा करो, हे भगवान बचा लो। भगवान का भक्त जैसी मृत्यु आई तो क्या करता है, भगवान से मरने से बचने के लिए नहीं प्रार्थना करता, अब मैं मरने जा रहा हूं प्रभु आपका स्मरण करना है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हे प्रभु जब प्राण तन से निकले तो वृंदावन निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, जब मेरे प्राण निकले तो मुझे बचाने मत आना भगवान, क्या करने आना, आप में मेरा मन लगे, मैं धाम में रहूं, यमुना जी के तट पर रहूं और आप मेरे सामने खड़े रहना, ताकि मैं आपको देखते हुए, आपका दर्शन करते हुए इस शरीर को छोड़ूं। ये है शुद्ध भक्त का प्रार्थना, और हमें भी शुद्ध भक्त बनना है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना इसलिए की है। हमारे शुद्ध सेवक प्रभु जी आपके वसई में इस्कॉन की स्थापना इसलिए की है कि आप सब लोग क्रमशः धीरे धीरे शुद्ध भक्त बने और इसी जन्म में भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त। इसलिए शुद्ध सेवक प्रभु हमारे प्रभु जी कितना मेहनत कर रहे हैं। हमारे पुजारी जी देखिए स्वस्थ नहीं है, आप इनको कभी भी देखेंगे तो आप शरीर देखकर समझ जाएंगे कि बीमार है, लेकिन फिर भी सेवा में कमी नहीं है। समय से आरती करना, समय से भगवान को भोग लगाना। क्यों? ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, शुद्ध सेवक प्रभु जी अपने लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आप सब कॉन्ग्रिगेशनल भक्तों के लिए, कि जो हमारे मंदिर से भक्त जुड़े हैं वो शुद्ध भक्त बने, भक्ति में आगे बढ़े। इसलिए तो शुद्ध भक्त बनना है। अम्बरीश महाराज प्रार्थना करने लगे और जैसी प्रार्थना किए, भक्त तो इसलिए प्रार्थना कर रहे थे अम्बरीश कि अब मैं शरीर छोड़ने जा रहा, लेकिन भगवान ने कहा अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम्हें कई भक्तों का उद्धार करना है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र प्रकट हो, जाइए मेरे भक्त की रक्षा कीजिए। सुदर्शन चक्र आ गया, और जब सुदर्शन चक्र आया तो सुदर्शन चक्र से इतना ज्वाला निकल रहा था, इतना आग निकल रहा था कि कृत्या जो अग्नि की ही बनी थी जलकर राख हो गई। अब बताइए, वहीं कृत्या खड़ी है, वहीं अम्बरीश महाराज खड़े हैं, लेकिन उस सुदर्शन चक्र के अग्नि से कृत्या जल गई, परंतु अम्बरीश महाराज नहीं जले। क्या मन में प्रश्न होगा ना? किसी के भी मन में प्रश्न होगा। अभी मान लीजिए मैं यहां हूं और आप भी आएंगे, हम दोनों के बीच में बम ब्लास्ट हो जाए तो दोनों लोग मरेंगे। अब एक मर गया और एक को खरोच भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? कृत्या के अग्नि से, सुदर्शन के अग्नि से कृत्या जल गई और अम्बरीश महाराज को खरोच भी नहीं, आंच भी नहीं लगा। क्यों? ये प्रश्न राजा परीक्षित के मन में हुआ। तुरंत सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ये जो सुदर्शन चक्र है ना, इसमें दो गुण है,
ऐसे तो अनेक गुण हैं, लेकिन इस समय 2 गुण थे। क्या? कृत्या को जलाने की ऊर्जा निकल रही थी और महाराज परीक्षित के लिए चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा की किरणें, शीतल शीतल हवा, एसी की हवा लग रही थी। तब आप लोग कहोगे ये कैसे हो सकता है? एक वस्तु से गर्मी भी और एक वस्तु से ठंडा भी, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बंगाल के हैं, कृष्ण भक्त बड़ चतुर। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि उदाहरण दे रहे हैं। क्या आप बताइए, आप लोग के घर में अभी कुछ दिन पहले बहुत ठंडी थी, तो सबके घर में क्या चल रहा था? हीटर। क्या चल रहा था? हीटर, गरम आंच देने वाला हीटर। अभी कुछ दिन के बाद मई जून में गर्मी जब आएगी तो आप लोग के घर में क्या चालू हो जाएगा? एसी। ठीक? तो मुझे एक बात बताइए, एसी ठंडा हवा दे रहा है, हीटर गर्म हवा दे रहा है, लेकिन इन दोनों को चलाने वाली शक्ति कौन सी है? बिजली। तो जब इस संसार की एक बिजली 2 कार्य कर रही है, वही बिजली हीटर को गर्म कर रही है, आयरन को गर्म कर रही है, फ्रिज को ठंडा कर रही है और एसी को ठंडा कर रही है। जब एक साधारण बिजली के अंदर ये गुण है, गर्मी भी कर रही है और ठंडी भी कर रही है, तो भगवान के सुदर्शन चक्र में क्यों नहीं होगा ये गुण कि कृत्या को अग्नि प्रदान किए और परीक्षित की रक्षा की, ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा देकर। तो जब एक संसार का साधारण मनुष्यों द्वारा निर्मित बिजली में ये गुण है, तो भगवान के सुदर्शन चक्र में तो इससे अनेक गुण होगा। तो इस तरह से कृत्या तो जल गई, लेकिन और वो सुदर्शन चक्र पड़ गया कितने बजे तक? लास्ट टाइम तो 3। ठीक है, 3 बजे तक पूरा हो जाएगा, प्रयास कर रहा हूं। तो मैं कह रहा था कि कृत्या तो जल गई, लेकिन अम्बरीश महाराज के आंखों के सामने खड़े थे कौन? दुर्वासा ऋषि, तपस्वी ऋषि। अब वो सुदर्शन चक्र पड़ गया किसके पीछे? दुर्वासा जी। और जब अग्नि की ज्वालाएं फेंकने लगा, जब इनका शरीर जलने लगा, भागे कैलाश की ओर, क्योंकि कैलाश बर्फ का पहाड़ है ना। सोचे पहले वहां जाऊंगा तो पहले ठंडा हो जाऊंगा, उसके बाद शिव जी से प्रार्थना करूंगा। भागे हिमालय, कैलाश। और जैसे ही पहुंचे, शिव जी से कहा प्रभु रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा देखो, सुदर्शन चक्र से मैं नहीं रक्षा कर सकता, और कोई अस्त्र होता ब्रह्मास्त्र से मैं बचा लेता तुम्हें, या दुर्गा जी के त्रिशूल और तलवार से बचा लेता, सुदर्शन चक्र से मैं नहीं बचा सकता। तो भागे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहे मैं बचा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें उपाय बता सकता हूं। बोले क्या? जिसका सुदर्शन चक्र है उसके पास जाओ। ओ विष्णु जी पहुंचे वैकुंठ, विष्णु लोक। और जैसे ही विष्णु लोक में पहुंचे तो भगवान भुजग शयनम शांताकारम भुजग शयनम, सुंदर शांत सोए हुए हैं और शेषनाग में। और लक्ष्मी जी क्या कर रही है? चरण दबा रही। और जाकर कहते हे प्रभु मुझे बचाइए अपने सुदर्शन से। भगवान ने कहा कि देखो सुदर्शन तो मेरा है, लेकिन मैंने अपने सुदर्शन चक्र को सदा सदा के लिए किसी को दे दिया है। बोले अरे जल्दी बताइए किसको दिया है, उसके पास जाना है। बोले मैं अपने भक्तों को दे दिया हूं, मेरे भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन को दे दिया हूं। अगर तुम बचना चाहते हो तो जाओ अम्बरीश के पास, जिसके प्रति तुमने अपराध किया है, मेरे भक्त के पास जाओ, वही बचा सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा था अब मेरा नहीं है, अब मैंने दे दिया है। इसलिए याद रखना, जितने लोग आप लोग बैठे हो मंदिर से जुड़े हो, याद रखना जिस दिन आप इस मंदिर में आकर गौर सुंदर से कह दिए कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, उसी दिन भगवान ने आप लोगों के लिए भी सुदर्शन चक्र दे दिया है।
कभी भी भक्तों के जीवन में कष्ट संकट आएगा तो सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा करेंगे उसी दिन से। तो अब क्या हुआ, दौड़े उल्टे पांव, जहां से आए थे वहां, मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, पुरानी आदत गई नहीं फिर पाजी के पाजी। तो जहां से आए थे वहीं वापस लौटना पड़ा उल्टे पांव। वापस दुर्वासा ऋषि पहुंचे अम्बरीश जी के पास और अम्बरीश जी को दंडवत प्रणाम किए और कहे कि हे भक्तराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। और देखिए भगवान का भक्त कैसे होते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना आए रे। ये है वैष्णव भक्त। जिसने हमारा बुरा चाहा, जिसने हमें मारना चाहा, उस भक्त को उठाकर गले से लगा लिए। ये मैं वैष्णव की महिमा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आज परम वैष्णव अद्वैताचार्य, विष्णु के अवतार अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव है। बोलिए श्री अद्वैताचार्य जी की, परम भागवत परम वैष्णव श्री अद्वैताचार्य जी की। आज अद्वैताचार्य जी का आविर्भाव है, परम भक्त भगवान के अद्वैत आचार्य, जो कि भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करके पुकारे हैं और अद्वैत आचार्य की हुंकार सुनकर, पुकार सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। अगर अद्वैत आचार्य नहीं होते तो आज इस कलयुग में महाप्रभु का भी अवतार नहीं हुआ होता। महाप्रभु को अवतरित करने वाले अद्वैत आचार्य हैं। सोचिए कितने बड़े भक्त हैं, जिनके कहने पर भगवान को आना पड़ा, स्वयं आ गए चैतन्य महाप्रभु। इतने बड़े भक्त हैं अद्वैत आचार्य। आज उनके आविर्भाव के दिन आप लोग गौर सुंदर जी के चरणों में बैठकर, नित्याई गौर सुंदर जी के चरणों में बैठकर कृष्ण कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। अगर रविवार को अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव नहीं पड़ा होता तो हम ऑफिस में होते, दुकान पर होते, सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे होते हैं, या तो घर पर क्या करते, मोबाइल चलाकर पड़े होते। लेकिन धन्य है हमारे इस्कॉन के भक्त की हर रविवार को कथा कीर्तन का आयोजन कर रहे हैं, प्रसादन का आयोजन कर रहे हैं, और आप लोग संडे संडे आकर भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो आइए कुछ लोग ध्यान में जा रहे हैं, 2-3 लोग दिख रहे हैं जो आंख बंद करके समाधि ले रहे हैं। लोग समाधि वाले महा समाधिस्थ लोगों को जगा दिया जाए। जो लोग उठा के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। देखिए कथा में नहीं सोना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। हमारे परम गुरु महाराज राधा गोस्वामी महाराज जी एक बार कथा में कह रहे थे कि भागवत कथा सुनने से पाप निकल कर चले जाते हैं सदा के लिए। तब एक भक्त ने पूछा, महाराज जी पाप निकल तो जाता है, तो निकल कर जाता कहाँ है? तब गुरु महाराज ने कहा, सावधान होकर सुन लो। जो लोग भागवत सत्संग में सोते हैं, सोने वाले के सर पर सबका पाप चला जाता है। इसलिए भैया हर जगह सो लेना, ब्यूटी पार्लर में जाके सो जाना, सैलून में जाके सो जाना, किसी के शादी में बर्थडे में जाके सो जाना, लेकिन कथा सत्संग में मत सोना, क्योंकि सबका पाप आपके सर पे चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि सबका पाप किसी व्यक्ति के सर पे जाए, इसलिए सोइए मत, समाधि मत लीजिए। कलयुग है, हरि नाम प्रधान युग है। सतयुग जब आएगा तब आंख बंद करके समाधि लेना,
तब इस्कॉन वाले नहीं कहेंगे कि जाओ वो जीव जाओ, तब समाधि ले लेना। सतयुग में, ये कलयुग है, कलयुग में हरि नाम एवं केवलम, हरि कथा एवं केवलम। तो हरि कथा सुनिए। मैं कह रहा था वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने, जो दूसरे का दुख समझता है वही वैष्णव है। पर दुखे उपकार करे, पर मन अभिमान न आए रे। हमारे गुरु महाराज जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक वैष्णव नदी के किनारे किनारे माला जप रहे थे, तो नदी में एक बिच्छू, बिच्छू देखा है आप लोगों ने? बंबई में तो नहीं देख सकते, गांव में जो लोग रहे देख सकते हैं। बहुत खतरनाक होता है, डंक मारता है इसे, बिच्छू। तो बिच्छू बह रहा था पानी में। अब वो संत को रहा नहीं गया, जब माला छोड़े पेड़ पर टांग दिए झोली में और कूद पड़े नदी में। और जैसे ही उस बिच्छू को निकाला हाथ से ऐसे, तो बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। बिच्छू ने मार दिया डंक और जहर हाथ में, छटपटा गए बेचारे, हाथ से फिर गिर गया और फिर बहने लगा। लेकिन संत का हृदय देखिए कैसा होता है। बिच्छू डंक मारा है, तो अगर हम लोग होते तो बोलते मर जाए यार, तू मर जा, मेरे को डंक मारा, तुझे बचा रहा हूं, तू मुझे ही मारा, मर जाते। वैष्णव ऐसे नहीं होते। फिर उसको दोबारा उठाए, फिर डंक मारा, फिर गिर गया। तब तक गांव वालों ने कहा, अरे बाबा, अरे प्रभु जी, अरे ये बिच्छू है, बिच्छू, इसका स्वभाव है डंक मारना। तब वो संत ने कहा, एक छोटा सा बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, इसका स्वभाव है ना छोटा सा, इतना छोटा सा, तो ये 6 फीट का संत अपना स्वभाव कैसे छोड़ दे? संत का क्या स्वभाव है? ये 5 फीट 6 फीट का संत का क्या स्वभाव है? पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख में स्वयं दुखी होना और उसकी रक्षा करना। संत का स्वभाव है दूसरे के दुख को देखकर नहीं रह सकता हूं, तो जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा, इसको बचाकर ही मानूंगा। और तीसरी बार उसको उठाए और फेंक दिए किनारे, और वो मूर्ख बिच्छू तीसरी बार भी डंक मारा, लेकिन तब तक वो फेंक दिए किनारे और वो भाग गया, चला गया, घास में छिप गया, बच गया, उसकी रक्षा की। 3 बार डंक मारा, फिर भी संत अपना स्वभाव नहीं छोड़े। तो हम इस्कॉन के भक्त जब भगवत गीता लेकर प्रचार करने जाते हैं और कभी कभी भक्त का निंदा होता है, हरे कृष्ण वाले तुम लोग तो अमेरिका वाले हो, अमेरिका वाली संस्था है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, ये फ्री में तो भगवत गीता, पैसे क्यों मांग रहे हो? 200 300 250। भक्त सह लेता है, फिर भी उसका उपकार करता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, देखो आ गए बिजनेसमैन है, टीका लगा के धोती कुर्ता पहन के व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं। अरे गीता तो पवित्र ग्रंथ है, गीता बेचना पाप है, तुम लोग साधु हो कि गीता को बेच रहे हो, पापी कहीं के, दुष्ट कहीं के, ऐसे भी लोग बोलते हैं। लेकिन संत का स्वभाव क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणैवच निर्ममो निरहंकारः शम दुखा सुखा क्षमी, क्षमा कर देना, ये संत का स्वभाव है। तो अमरीश महाराज भी गले लगा लिए, किसको? जो मारना चाह रहा था दुर्वासा ऋषि, उसको गले लगाने के बाद हाथ जोड़े सुदर्शन जी से कि हे सुदर्शन जी, कृपया इनको क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, सुदर्शन चक्र लुप्त हो गए, अंतर्धान हो गए। और इस तरह से अमरीश महाराज ने रक्षा की। तो उन्हीं अमरीश महाराज के अंदर ये सारे गुण हैं जो आज का श्लोक हमने प्रारंभ में आवृत्ति की। तो आइए अब श्लोक पर चले, टीवी स्क्रीन पर क्या श्लोक है? कहाँ गए प्रभु जी? वो हमारे इंजीनियर साहब कहाँ लिखे? चलिए फिर मोबाइल में खोल लीजिए, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, परेशान मत होइए। 15-20 मिनट ही बचा है, उसके चक्कर में और बैठे। श्लोक गायब हो गया क्या? छोड़ दीजिए बंद, नहीं तो है वो, उसको ठीक करने में ही 20 मिनट हम लोग लेट शुरू किए, छोड़ दीजिए। चलिए हम लोग आवृत्ति कर लिए हैं, अब आप लोग सुनिए।
और जिनके पास मोबाइल है निकाल लीजिए, अपने मोबाइल में डालिए 9-4-18 ऐसे लिख के जानिए, भागवतम 9-4-18 गूगल में तो आ जाएगा। 9-4-18 9.4.18 और लिख दीजिए भागवतम, तो स्क्रीन पे आपके गूगल पे आ जाएगा। आइए अब श्लोक पर विचार करते हैं। शवै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वाञ्छांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारात् अच्युत सत्कथोदये मुकुन्द लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनां तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। आइए इस श्लोक को समझने का प्रयास करें। देखिए, हम भक्तों के अंदर भी ये सारे गुण आने चाहिए, इसलिए ये बताया जा रहा है। और आप लोग इस कथा को सुनने के बाद कंठस्थ कर लीजिए, मन में बसा लीजिए कि हमें भी ये सारे श्लोक अपने जीवन में लाने हैं। तो क्या है ये? कहते सवै मनः कृष्ण पदारविंद। अपने मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण के चरणों में, चरणों में लगाना है। अपने मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण के चरणों में। आजकल बहुत सारे लोग, हम लोग कहीं कथा करते हैं तो कथा के बाद बहुत सारे माता जी लोग, बहुत सारे प्रभु जी लोग आते हैं, बाद में कथा के बाद नजदीक आते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी हम लोग तो इतने साल से माला कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा मन भगवान में नहीं लगता। तो इसका उपाय क्या है? तो इस श्लोक में बताया गया। मन को कहीं भी लगाइए, मन कभी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि मन की तुलना चंचल लक्ष्मी जी से की गई है। लक्ष्मी जी क्या है? चंचल। और लक्ष्मी माने धन। मान लीजिए ये 50 का नोट है, लक्ष्मी है, ठीक है। ये लक्ष्मी से मेरी माँ ने कहा कि बेटा जाओ 1 किलो आलू लेकर आओ, बटाटा लेकर आओ। तो ये 50 रुपया मैंने किसको दिया? सब्जी वाले को। फिर उसने रखा, फिर कोई वकील आए उस सब्जी वाले के पास, और वो सब्जी वाले के पास बोले 1 किलो टमाटर दे दो। तो मेरा 50 रुपया जो मैंने दिया था उस सब्जी वाले ने वकील को दे दिया, क्योंकि उन्होंने 100 रुपया दिया, उनका टमाटर हुआ 50 का, तो बदले में 50 कहाँ गया? वकील के पास गया। वकील ने ऑटो रिक्शा पकड़ा अपने घर जाने के लिए, और ऑटो का भाड़ा हुआ 50 रुपया। वकील जी ने वही नोट, देखिएगा एक नोट कहाँ कहाँ घूम रहा है, रिक्शे वाले के पास गया, और रिक्शे वाले पे हमारे नाय गांव की कोई मच्छी वाली टोकरी लेके बैठ गई। तो वो 50 का नोट चला गया मच्छी वाली के पास, और मच्छी वाली ने फिर किसी अपने ग्राहक को दिया। वो 50 का नोट एक जगह नहीं रुका, चंचल चंचल घूम रहा है। तो लक्ष्मी जी क्या है? परम चंचला है। और मन क्या है? परम चंचल है। तो मन की तुलना किससे दी गई? लक्ष्मी जी से। परंतु ये लक्ष्मी जी एक ऐसा स्थान है जहां जाकर फुल स्टॉप हो जाती है। कौन बताएगा कौन सा स्थान है? हाँ, हमारे प्रभु जी सुनील प्रभु, दीक्षा नाम क्या है? सुनैन कैलाश नाथ दास प्रभु जी। इन्होंने सही जवाब दिया, जोरदार ताली। वेरी गुड। जवाब सबने दिया, लेकिन पहले जवाब दे रहे थे। तो मैं कह रहा था कि लक्ष्मी जी चरणों में जैसे ही गई विष्णु जी के, फुल स्टॉप, स्थिर, अब कहीं नहीं जाने वाली। चरणों के पास गई तो उनको रुकना पड़ेगा वहां। तो हमारा मन भी लक्ष्मी जी की तरह चंचल है, तो अपने मन को कहाँ लगाना है?
इस श्लोक में कहा जा रहा है सवह मना कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण के चरणों में लगाना है तो मन क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। अगर किसी को प्रॉब्लम है मन की चंचलता का तो रोज आइए मंदिर और गौर निताई के चरणों को देखिए बार बार। अपने घर में राधा कृष्ण का विग्रह या फोटो है तो उस चरणों में बार बार देखिए। मन के रोग की सबसे बड़ी दवाई है, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं एक भक्त की आत्मकथा बताता हूँ। हमारे यहाँ एक भक्त थे, उनके जीवन में बहुत सारा संकट आ गया। वैष्णव थे, दीक्षित भक्त, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा। 2003 में पहली बार वृंदावन गए थे, 2005 में हरिनाम दीक्षा, 2006 में ब्राह्मण दीक्षा। लेकिन उनके जीवन में कष्ट आए, संकट आए एक साथ। उनकी माँ बीमार हो गई सीरियस, उनकी बहन मर गई, एकलौती बहन, उनके बहन का बच्चा मर गया। फिर उनके ऊपर उनके परिवार के लोगों ने धन संपत्ति लूटने के लिए झूठा केस कर दिया, पुलिस ले गई पकड़कर। फिर किसी तरह बेल पर छूटे। मतलब एक साथ बहुत सारी समस्या आ गई अचानक। प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण। पूर्व जन्म में हमने किसी को दुख दिया है तो हमें इस जन्म में दुख मिलेगा, प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। और जब इतने सारे उनके ऊपर समस्याएं आ गई तो वो चले गए डिप्रेशन में। बहुत खतरनाक है, मानसिक बीमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है पता है आपको, रात को सो नहीं सकते हो। जब बता रहे थे ना तो मेरा रोआ कांप रहा था, मैं एकदम कांप रहा था, डर। मैं आधा घंटा तक तो मेरा मन एकदम अजीब सा हो गया था सुनकर। क्या होता है डिप्रेशन में पता है आपको, नींद नहीं आएगी पूरी रात, पूरा दिन आप सो नहीं सकते। जिसको डिप्रेशन का जो मानसिक रोग, मन का रोग, नींद नहीं आएगी। क्या चलेगा, मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, एक ही बात रिपीट। और अगर 1-2 महीना डिप्रेशन रहा तो दूसरा स्टेप आ जाएगा, क्या पता है, ओवर थिंकिंग। और खतरनाक। आप बोलोगे भाई ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग क्या है, मैं यहां बैठा हूं लेकिन मुझे बार बार डर लगेगा कि ये पंखा खुलकर मेरे ऊपर न गिर जाए, जो कि गिरने वाला नहीं है, लेकिन मुझे बार बार एहसास होगा अरे गिरा, अरे गिरा। ये है ओवर थिंकिंग। ये डिप्रेशन के 2-3 महीने बाद होता है। बहुत खतरनाक मानसिक रोग। आपका बच्चा स्कूल गया है, किसी कारण से 10 मिनट लेट हो गया, नहीं आया, आप व्याकुल हो जाओगे, अरे कहीं उसको किसी गाड़ी वाले ने उड़ा तो नहीं दिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। ये है ओवर थिंकिंग। आपके बगल में कोई बच्चा 1 रुपए वाला पटाखा छोड़ेगा और जब उसका अचानक वो पटाखा फूटेगा ना तो आपको लगेगा बम ब्लास्ट हो गया। उस पटाखे, अगर कहीं ग्लास गिरा, हॉल में एक ग्लास गिरा ऊपर से, तो आप डर जाओगे, कांप जाओगे कि लगता है बिल्डिंग गिर गया। ये है ओवर थिंकिंग। जब वो बता रहे थे तो मेरा रोआ कांप रहा था, बाप रे। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी दवा करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। अंग्रेजी डॉक्टर क्या दवाई देंगे पता है, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का 4 प्रकार का दवा देंगे। एक देंगे आपको नींद लगने का दवा, रात को खाना। दूसरा देंगे गैस की दवा। तीसरा देंगे घबराहट कम करने की दवा। और चौथा देंगे एनर्जी, ताकत की दवा। बस ये 4 दवा देंगे, उससे ठीक नहीं होगा ये बीमारी। फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सब उस भक्त ने इलाज कर लिया। बाद में उनको एक भक्त ने बताया कि मन का रोग है, ये दवा से ठीक नहीं होने वाला। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद विचारा क्या करे, कब तक दवा खिलाए। डॉक्टर के पास मन के रोग की दवाई नहीं है, बाकी सब बीमारी की दवाई है। ब्लड बीपी की दवा है, शुगर की दवा है, बुखार की दवा है, टाइफाइड मलेरिया की दवा है, लेकिन डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की दवा नहीं बनी आज तक।
केवल उसको शांत किया जा सकता है दवा से, ठीक नहीं किया जा सकता। तब उस वैष्णव को भक्त ने बताया, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, यही इलाज है, यही इलाज है। तो घर में फोटो था राधा गिरधारी जी का, और वो बार बार राधा गिरधारी जी के चरणों पे एकाग्र करने लगे, मन को लगाने लगे। फिर कार्तिक महीने में वृंदावन चले गए, साक्षात इस्कॉन मंदिर में राधा श्याम सुंदर के चरणों में अपने मन को बार बार, दिन भर जब से मंदिर खुला रहता दोपहर तक बस चरणों को देखते, शाम को फिर चरणों को देखते। और जैसे ही मन को चरणों में लगाया, धीरे धीरे उनको, जो 7 महीने तक सोए नहीं थे, जिस दिन वो भगवान, दिन भर भगवान के चरणों को देखा, उस दिन उनको रात में 1 घंटा नींद आई, 1 घंटा, दूसरे दिन 2 घंटे नींद आई, तीसरे दिन 4 घंटा, और 5वें दिन से जैसे पहले थे वैसे धीरे धीरे होने लगे। ओवर थिंकिंग समाप्त, डिप्रेशन समाप्त, और वह स्वस्थ हो गए, फिट हो गए, एकदम ठीक हो गए। और उन्होंने जानते क्या कहा मुझसे? कहा, प्रभु जी मैं पहले से 1.5 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया, मेरा पावर बढ़ गया, शरीर की ऊर्जा, शक्ति 1.5 गुना सहन शक्ति बढ़ गई, और मेरा जो स्मरण शक्ति जो लॉस हो चुका था, इसमें मेरा जो बोलते ना क्या, स्मरण शक्ति, मेमोरी लॉस हो गया था, वो 1.5 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1.5 गुना। कैसे, क्या इलाज था? क्या है पहला श्लोक? सवे मनः कृष्ण परायण। ये मानसिक रोग का एक ही इलाज है। क्या? बार बार अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाना, मन को कृष्ण कथा में लगाना, ये है। और ठीक हो गए, पहले से 1.5 गुना फिट हो गए। और जो उनका डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो हैरान हो गया कि पहला बार मैंने ऐसा पेशेंट देखा है जो बिना दवा का 1.5 गुना ठीक हो गया, और जो दवाई खा के भी 50% अभी तक 10-20 साल हो गए नहीं ठीक हुआ, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का मरे। लेकिन वो भक्त अपने शिक्षा गुरु की बात माने और दिन रात भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे और स्वस्थ हो गए, पहले से 1.5 गुना अच्छे हो गए। ये है भगवान के चरणों में मन लगाने की शक्ति। बोलिए श्री कृष्ण चरणारविंद, भगवान कृष्ण के चरण विंद की, भगवान के चरणों की महिमा। तो अपने मन को कहाँ लगाना है? कृष्ण के चरणों में। सवे मन कृष्ण पदारविंद। आगे क्या कह रहे? वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। ये वाणी को कहाँ लगाना है? किस जगह? तो कहते हैं कृष्ण जो वैकुंठ पति हैं, उन भगवान के गुणों को गाने में, उनके नाम को गाने में, उनका गुण गाना। लेकिन हम लोग क्या गा रहे हैं? अरे प्रभु जी हम इस्कॉन में भी आते तो प्रभु जी जानते आज क्या एक के बाद एक क्या सिक्सर लगाया है मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने। फिर कोई आया, अरे प्रभु जी पता है आपको सलमान खान की नई फिल्म आई है, अरे प्रभु जी आमिर खान की PK 2 रिलीज होने वाली है, प्रभु जी ओ माय गॉड फिर से आ रही है। अरे महाराज क्या गुणानु, किसका गुण गा रहे हो? भक्त होकर भी हम लोग क्या करते हैं? व्यर्थ का गुण गाते हैं। आज हमारे फलाना नेता ने ऐसा कहा, आज हम यादव हैं तो हम यादव नेता को ही वोट देंगे, हम योगी मोदी को नहीं देंगे। क्या है भाई, जातिवाद में क्यों पड़े हो? देश हित देखो, जातवाद में मत पड़ो। और वर्णन करना है, गुण गाना है तो भगवान का गाओ। हम लोग इस्कॉन वाले कभी देखे मोदी जी का गुण गा रहे हैं? भाई मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें जीवा मिली है योगी मोदी का नाम गाने के लिए नहीं, परम भगवान कृष्ण का नाम गाने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। तो ये वांछांसी, ये वाणी किस लिए मिला है?
भगवान का नाम गाने के लिए। लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं गा रहे तो हम क्या कर रहे हैं पता है? टर 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 मेंढक का काम कर रहे हैं। और जब मेंढक टर टर करता है ना तो सांप उसको पकड़ लेता है और खा जाता है। तो उसी तरह हम भी टर टर, आज ये हुआ, आज क्योंकि छाछ भी कभी दही थी, सीरियल में ऐसा हुआ, सॉरी छाछ भी दही थी या सास भी बहू थी, और तारक मेहता का सीधा चश्मा, नहीं सॉरी उल्टा चश्मा। तो ये सब की चर्चा करने से क्या होगा? टर टर मेंढक कहलाएंगे। और जब मेंढक बन जाएंगे तो सांप तुरंत हमें पकड़ लेगा। सांप कौन है? काल। काल काल के गाल में समा जाएंगे। इसलिए टर टर नहीं, हरे कृष्णा हरे राम बोलना है। ठीक, तो वांछांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने श्लोक देखकर आप कथा सुनेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। फिर कह रहे करोड़ हरे, करो करो मैंने कर, हाथ, करो हरे मंदिर मार्जनादिशु। ये हाथ क्यों मिला हमें? तो कुछ लोग कहेंगे सेकंड हाथ मिलाने के लिए, कुछ लोग कहेंगे टाटा बाय बाय करने के लिए, कुछ लोग कहेंगे खैनी ठोकने के लिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं मंजन करने के लिए, डावर का मंजन, घिसते रहो घिसते रहो। ये हाथ ये सब करने के लिए नहीं मिला है। कुछ लोग कहेंगे ताश की पत्ती फेंकने के लिए, नहीं, ये हाथ मिला है किस लिए? हरे मंदिर मार्जनादिशु, भगवान विष्णु कृष्ण के मंदिर की सफाई करने के लिए। तब तो किसी भक्त को कहा जाए कि शुद्ध सेवक प्रभु जी का तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा उनका कपड़ा धो दो, तो कहेंगे नहीं प्रभु जी भागवत में तो लिखा है मंदिर धोने के लिए, हम कपड़ा क्यों धोए किसी भक्त का? तो इसलिए पढ़ लीजिए जो श्लोक खोलकर बैठे, देखो क्या लिखा है, आदिशु। आदिशु का मतलब क्या हुआ? आदि आदि इत्यादि, मतलब मंदिर से जुड़ी हुई हर वस्तु की सफाई। मंदिर का पंखा गंदा है तो पंखा साफ करना है। ये जो प्रभुपाद जी के पीछे फूल लगा है प्लास्टिक का आर्टिफिशियल फूल, ये सब फूल अगर गंदा हो गया है तो इसको उठा कर ले जाके वॉशरूम में, बाथरूम में, स्नान घर में वॉशिंग पाउडर डाल के उसको धो धा के छत पे सुखा के फिर लगा देना है ताकि चमकने लगे। दर्री गंदी है, भगवान का बर्तन जूठा है, प्रभु जी बीमार हैं, उनका कपड़ा धोना है, धो दी। मंदिर मार्ज न आदिशु, आदिशु शब्द कह रहा है कि इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मंदिर से संबंधित हर वस्तु की सफाई करने के लिए यह हाथ मिला है। समझ गए हाथ क्यों मिला है? ठीक, आगे श्रुतिम चकारा अच्युत कथोदयो, ये कान क्यों मिला है? परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज मीरा रोड इस्कॉन के सामने ग्राउंड में आज से 20 साल पहले कथा कर रहे थे, वामन अवतार की कथा। तो महाराज जी बोले कि बताओ भगवान ने ये कान क्यों दिया है? तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा किया सबसे पहले। महाराज जी ने खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ, बताइए। कहा महाराज जी भगवान ने हमको कान इसलिए दिया है ताकि हम चश्मा का डंडा फंसा सके। महाराज ने कहा अरे भाई ये चश्मा का डंडा फंसाने के लिए नहीं मिला, ये कान दोने के समान दिया है, इस दोना में कृष्ण कथा भर भर के पीने के लिए, कर्ण रसायन कथा। ये कान क्यों मिला है? कृष्ण कथा को भरकर पीने के लिए। कृष्ण की कथा मुंह से नहीं पिया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान शब्द गोचर, भगवान को कैसे देखा जा सकता है? आंखों से नहीं, न आंख से नहीं, शब्द गोचर। कृष्ण कथा सुनते सुनते, कभी भी आप कथा सुनिएगा कृष्ण की तो देखिए आप बैठे हैं नए गांव में लेकिन आप पहुंच जाओगे वृंदावन में। कान से आप सुन रहे हो, यहाँ टीवी स्क्रीन, पर्दा, प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, प्रभु जी केवल बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। सुनते 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 इतना मग्न हो गए कि आपको दिखाई देने लगे कृष्ण, राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल, नंद यशोदा, गोवर्धन, यमुना,
ये सब दिखने लगता है। तो भगवान कैसे देखे जाते हैं? शब्द गोचर पर, कान से, आंख से नहीं, कान से। तो कान क्यों मिला है? चश्मा की डंडी फंसाने के लिए नहीं। आंख मिला है काजल लगाने के लिए नहीं, आईलाइनर लगाने के लिए नहीं। ये आंख मिला है किस लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। और कान क्यों मिला है? कृष्ण कथा ने श्रुतिम चकारा। देखिए कितना सुंदर है। घ्राणम च तत्पाद सरोज, क्षमा कीजिए, श्रुतिम चकारा अच्युत सत कथोदयो। कथा सुनने के लिए, ठीक, थोड़ा फास्ट भागेंगे हम लोग। कथा सुनने के लिए आगे कह रहे हैं तद्भृत्य गात्रा स्पर्शे संग अंग संगम। ये स्पर्श करने की शक्ति क्यों मिली है? टच मतलब छूना। तो कहते भगवान के चरणों का आलिंगन करने के लिए। पूरे विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहां भगवान के चरणों को छूने दिया जाता है सबको। कौन बताएंगे कौन सा मंदिर है? पंढरपुर। भगवान विठल जी का चरण, और चरण छू के आधा चरण ही उनका घिस गया है, छू के। आगे कहते घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभ है। ये नासिका, नाक क्यों मिला है? नाक क्यों मिला बताओ? कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी नाक मिला है क्या मानते हैं ऐसे? डिओड्रेंट स्प्रे, सोचते हैं स्प्रे मारने के लिए, सुगंध लेने के लिए। नहीं। और ये टीवी वाले भी बड़ा अजीब एडवर्टाइज दिखाते हैं। कोई लड़का कॉलेज का जा रहा है और उसके पास एक भी लड़की नहीं आ रही, तब तक उसका दोस्त आता है, ये फलाना ढेकाना स्प्रे मारो, और वो लेता है, दिखाता है और मारता है, और जैसे मधुमक्खी के छत्ते पे हजारों मधुमक्खियां चिपक जाती हैं, वैसे उस कॉलेज के लड़के के आगे हजारों कॉलेज की लड़कियां जाकर चिपक जाती हैं। और बोलता है मेरे इस चिपकाऊपन का राज है फलाना ढेकाना स्प्रे, आप भी लगाओ। हे भगवान, ये क्या दिखाया जा रहा है टीवी में हमारे बच्चों को? है कोई लड़की पहाड़ से गिर रही है, लटकी हुई है, बचाओ बचाओ। एक हीरो हेलीकॉप्टर से कूदता है और निकालता है अपना क्या, पेप्सी कोको कोला, पीता है और कूद कर लड़की को बचा लेता है। बोलता है मेरे शक्ति का राज कोको कोला। अरे कोको कोला नहीं है वो, टॉयलेट क्लीनर है पेप्सी कोको कोला। आप बाथरूम में डाल दीजिए अपने सीट पर, सारा सीट क्लीन हो जाएगा, चमकने लगेगा। अरे जहर है, जहर पीने से मरेंगे, ताकत नहीं है। आप कोको कोला या पेप्सी या थम्स अप के बोतल में ब्लेड डाल देना रात को, सुबह देखना ब्लेड गायब, पूरा रात भर में गल जाएगा ब्लेड। जो ब्लेड को गला दे रहा हमारे अतड़ियों और लीवर को और अंदर के जो सब पुर्जे को क्यों नहीं सड़ाएगा? अमिताभ बच्चन भर्ती था लीलावती में, बांद्रा। पत्रकारों ने पूछा किस कारण हुआ, तो अमिताभ बच्चन तो नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसने पेप्सी वाले से 100 करोड़ रुपया लिया था। अगर वो बता देता कि मैं पेप्सी पीने से मेरा लीवर सड़ा है या मेरा जो भी सड़ा है, तो 500 करोड़ रुपए का हर्जाना भरना होता है। डॉक्टर से जब न्यूज वाले ने पूछा तब डॉक्टर ने बताया पेप्सी पीने के कारण, कोको कोला पीने के कारण। तो हम हमारे बच्चों को टीवी में क्या दिखाया जा रहा है, मोबाइल में, कि ये खाओ, ये पियो, ये फलाना स्प्रे मारो तो तुम सुखी हो जाओगे। नहीं, ये घ्राण नाक मिला है सेंट की सुगंध लेने के लिए नहीं। इसलिए एक संत ने क्या कहा, 2 मिनट और, क्या कहा? तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट नहीं है। चमेली का तेल लगा लो, साबुन लगा लो, अच्छे पॉन्ड्स फेयर एंड लवली लगा लो, कुछ फायदा नहीं। 100 साल तक भैंस को फेयर एंड लवली में डुबो के रख दो, फिर भी वो भैंस गोरी नहीं होगी, तो हम लोग कहां से गोरे हो जाएंगे? फेयर एंड लवली लगाने से नहीं गोरे होगी। भगवान ने जिसको जैसा बनाया उसी में संतुष्ट रहो।
गोरा होने का प्रयास मत करो, ये चर्बी से बना क्रीम मत लगाओ, अशुद्धता आएगी। आगे कहते हैं श्रीमद तुलस्याम रसनाम तदर्पित, ये जिह्वा क्यों मिली है? तो कहते हैं भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल खाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अथवा जिस वस्तु में तुलसी पत्र पड़ा हो उसी वस्तु को खाने के लिए ये जिह्वा नहीं है। जिस वस्तु में तुलसी नहीं है कभी मत खाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बचपन में आम खा लिए, बाद में उनको पता चला कि आम भोग नहीं लगा था, तुलसी पत्ता डाल के अर्पण नहीं था, ऑफरिंग नहीं था। उसी दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने दृढ़ संकल्प किया, आज के बाद मैं आजीवन आम नहीं खाऊंगा, आम त्याग दिए। क्यों? एक बार बिना भोग लगा हुआ आम खा लेने के कारण। और हम लोग तो न जाने दिन भर में क्या क्या खा रहे हैं बिना भोग लगा हुआ। इसलिए कह रहे जिह्वा मिली है, जिस वस्तु में तुलसी है, यानी जो भोग लगा है, बिना तुलसी के ऑफरिंग नहीं हुआ है, उसे नहीं खाना है। और जिसमें तुलसी अर्पण किया गया है, जिस भोजन में प्याज लहसुन है, वो भगवान को कभी अर्पण नहीं होता। इसलिए प्याज लहसुन वाला वस्तु हमें नहीं खाना है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू चाय कॉफी, ये गुल खैनी को जलाकर उसके रात को भी लोग घसते दांत, वो भी नशा है, नहीं अर्पण, नहीं खाना है, नहीं लेना है। आगे कहते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर पड़े, ये चरण क्यों मिला है? वृंदावन की यात्रा करने के लिए। हमारे सूर्य सेवक प्रभु गए हैं वृंदावन, मैं कल फोन किया था तो परिक्रमा कर रहे थे। ये चरण क्यों मिला है? वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन तीर्थ यात्रा जाने के लिए। ये पैर से ब्यूटी पार्लर, सैलून और क्लब में, पार्टी में जाने के लिए नहीं मिला है, गार्डन में टहलने के लिए नहीं मिला है, पिकनिक पॉइंट पे जाने के लिए नहीं मिला है, गेट ऑफ इंडिया पे जाके समुद्र की सैर करने के लिए नहीं मिला है। ये पैर मिला है वृंदावन जाने के लिए, इसलिए वृंदावन जाते रहिए। आगे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, ये सर क्यों मिला है? ये खोपड़ी को कृष्ण के चरणों में झुकाने के लिए मिला है, दंडवत प्रणाम, और माता बहनों को धनुष प्रणाम करने के लिए। ये माथा भगवान के चरणों में झुकाने के लिए मिला है, इसलिए ये माथा, ये खोपड़ी है। कामम च दास्या न तु काम कामया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्ति। आप लोग कहोगे प्रभु ये सारे श्लोक का पालन हम करेंगे तो क्या फायदा होगा? तो कहते हैं अंत में भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में रति, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा। और जब कृष्ण से प्रेम हो गया तो संसार का कुछ भी बाकी नहीं रहा। कृष्ण मिल गए सब कुछ मिल गया, और कृष्ण नहीं मिले कुछ नहीं मिला। इसलिए हमें कृष्ण को पाना है, और कृष्ण को पाने के लिए क्या करना होगा? आज के तीनों श्लोकों को अपने जीवन में धारण करना होगा। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, आज के आनंद की जय, नायगांव के समस्त भक्त वृंद की जय। तो जो भी हमने समय ज्यादा लिया उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और मेरी कठोर वाणी से किसी को कुछ तकलीफ हो तो क्षमा करना, अनजान समझ के। हरे कृष्णा, प्रभु जी की जय। तो आपने देखा कि कितना सुंदर प्रभु जी कथा का गुणगान बहुत सुंदर तरीके से बताया हमको। प्रभु जी की बहुत सारी कथाएं चलती रहती है। और बिहार में भभुआ जिले में, जहाँ की परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी हैं, उस शहर में एक मंदिर है जहाँ पर प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं, और लगभग 700 लोग हर संडे को वहाँ पे आते हैं। यहाँ तो मैं देखा 50 लोग होंगे कम से कम, अभी फेस्टिवल के। लेकिन सोचिए वहाँ पे 50-700 लोग आते हैं, और प्रभु जी वहाँ से बहुत समय से, लगभग प्रभु जी को 30 साल हो गया इस काम में। और आप देख सकते हैं प्रभु जी अलग अलग कथा भी करते रहते हैं। प्रभु जी मतलब प्रभु जी एक तरह के सन्यासी है, सब जगह चाहे सुनते रहते हैं, अलग अलग कथा चलता रहता है प्रभु जी का। और वो भी फिक्स रहता है कथा, यहाँ तबला कथा वहाँ चलता रहता है प्रभु जी का।
शाम को विरार इस्कॉन में है आज। तो शाम को आज विरार इस्कॉन में भी कथा है, विरार में मंदिर में हमारा इस्कॉन मंदिर है। तो आपने जो श्लोक देखा, ये श्लोक कितना मतलब प्रेरणादायक है। इस श्लोक का पालन करने मात्र से अम्बरीश महाराज में ऐसी शक्ति आ गई कि वह दुर्वासा मुनि को महायोगी, दुर्वासा मतलब जो बड़ी सारी वस्त्री नहीं जाओगे, उनको पराजित कर दिया। वास्तव में ये सारे जो श्लोक गुरु जी बताए मंदिर में आने से अपने आप संभव है, जो गुरु जी ने क्लास में बताया कि आप अगर मंदिर में आते हैं तो सब मन अपने आप लग जाएगा। दर्शन देखने मात्र से, जैसे गुरु जी बता रहे थे, मन का भी रोग दूर हो जाता है। और हरे मंदिर मार्जन आने से, हाथ से मंदिर का मार्जन तो मैं बार चिल्ला के करता रहता में मतलब दर्शन की सेवा वाली क्लीनिंग की सेवा जो है, हाथों का शुद्धता, हाथों में वो शक्ति आ जाती है। वो हाथ हमारे धर्म के काम में हाथ बढ़ते तो हमारे हाथ जल वृक्ष के समान हो जाते हैं। तो हमारे प्रभु जी साल में बार अपना दर्शन देते हैं और बड़ा सौभाग्य हमारा प्रभु जी हमारे मंदिर पिछले साल में क्लास दिए थे। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी कब आएंगे। 2-3 लोग मुझे बहुत याद कर रहा है, अब तक में सबसे अच्छा क्लास प्रभु जी का होगा। हमारे कई लोग गुणगान कर रहे थे। तो प्रभु जी को क्या हम दे सकते हैं, हम तो बहुत धन्यवाद ही बोल सकते हैं। हम तो प्रभु जी के शिष्य हैं और हमारे एक तरह शिक्षा गुरु भी है प्रभु जी। तो प्रभु जी आए, अपना समय दिया, हम लोग आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात है कि आप लोग लेट आते हैं तो हम लोग लेट करते हैं। आप अगर आप 1 बजे आएंगे कथा है, जैसे विदाई को भगवान की जय, भगवान की जय, 1 बजे कथा होता है और आप आते हैं 1:30 बजे, और 1:30 बजे कहीं तो 2 बजे आते हैं। इसलिए टाइम भी हम लोग बढ़ा देते हैं दिन, और लेक्चर खत्म होने तक तो वेट करना ही पड़ेगा। 1 से 2 कथा होता है, आप लोग 1 बजे आ जाइए। मैं तो कहूँगा 12 बजे आना चाहिए, तैयारी तो शरिया शुरू पहले से हो जाता है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग आए, आप सब लोग के लिए करना। हाँ 11 एक दिन पहले बुला लेते हैं, एक दिन पहले बुला लेते हैं तो एक दिन बाद आएंगे। और दूसरी बात है कि अगला जो संडे है, प्रभु जी के प्रभु जी बहुत अच्छा ड्रामा भी करते हैं। तो अगली बार नित्यानंद त्रयोदशी है मंदिर में, संडे को नित्यानंद त्रयोदशी और अभिषेक हुआ यहाँ पे। तो आप सभी लोग आइए, प्रभु जी का ड्रामा रहेगा और हिज ग्रेस सूट सेवरू का लेक्चर भी है। हरि बोल। तो प्रभु जी का ड्रामा जो भी स्क्रिप्ट तैयार किए, बहुत सारे हमारे टीम के बच्चे हैं, सब मिलकर बनाएंगे। और तो आप सभी लोग कृपया प्रभु जी का ड्रामा देखने आए। लेक्चर इतना सुंदर दे तो ड्रामा कितना सुंदर करते हैं प्रभु जी। अगली बार आप लोग जल्दी आएगा, अभिषेक 11 बजे अभिषेक शुरू हो जाएगा, इसके बाद ही लेक्चर होगा। इसलिए आप सभी लोग कृपया आइए और को भी लेकर आइए। हरे कृष्णा। इस ग्रेस श्याम गोपाल प्रभु जी की जय, सुंदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो विशेष आमंत्रण है आप लोग को, सब काम छोड़ के नेक्स्ट संडे को नित्यानंद जी का त्रयोदशी, हमारे निताई गौर सुंदर जी का आविर्भाव शनिवार को है, लेकिन हम लोग मनाएंगे रविवार को, ताकि रविवार छुट्टी का दिन है। तो हम लोग यहाँ अभिषेक करेंगे और शुद्ध शिव प्रभु जी के द्वारा कथा, प्रभु जी मेरा कथा रख रहे थे, प्रभु जी जो है शुद्ध शिव प्रभु बोले आपको कथा करना है। मैं कहा नहीं, मैं तो कथा तो 2-3 बार कर लिया, थोड़ा ड्रामा का भी जलवा यहाँ के भक्तों को दिखाना है। तो कथा करूंगा तो ड्रामा नहीं कर पाऊंगा। तो जैसा प्रभु जी बोले हैं, और तो ड्रामा देखने के बाद आप लोग अपना रिजल्ट बताइएगा। ड्रामा मैं बता दूं, ड्रामा है द हंट। एक शिकारी नरसिंह भगवान को कैसे बंदी बनाकर पकड़कर रस्सियों में बांध कर लाता है। तो भगवान भक्त वत्सल भगवान भगत के बस में है भगवान। नरसिंह भगवान का आप लोग ड्रामा देखे होंगे प्रहलाद वाला, लेकिन लाइव में पहली बार आप लोग नरसिंह भगवान का अलग ड्रामा देखेंगे, एक शिकारी और नरसिंह भगवान। ड्रामा का नाम है द हंट। इंग्लिश में, हिंदी में क्या होगा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो लोग जानते हो समझ। मैं इतना जानता हूँ कि एक शिकारी नरसिंह भगवान को बांध कर ले आता है। तो बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर युद्ध भी होगा शिकारी का और नरसिंह भगवान का, जैसे हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान का होगा। तो उसमें मेरा रोल शिकारी का होगा। तो ये धोती कुर्ते वाला भयंकर शिकारी के रूप में अगर देखना है इस धोती कुर्ते वाले को, तो अगले संडे टाइम से आइए। हरे कृष्णा।